जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 16th October 2015। गुरु जी की लीला अनोखी है। कब बैठे बैठे अपनी ब्लेसिंग से माला माल कर दें और कब बरसों तक एड़ियां घसीटे रहने पर भी दर्शन तक ना दें। यही तो होता है जब कोई नई संगत को पुरानी संगत कहती है कि उसे गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स कैसे मिल सकती हैं, जबकि वो इतने थोड़े समय से ही गुरु जी से जुड़ी है। पर वो खुद तो कई सालों से गुरु जी के पास जा रहे हैं, पर आज तक कुछ भी नहीं मिला। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई गुरु जी के द्वार पर गया हो और उसे कुछ ना मिला हो। और यदि हम ऐसा कह पा रहे हैं तो यही तो वो वजह है जिसने हमें गुरु जी की ब्लेसिंग से दूर रखा है। गुरु जी के पास जो भी जाता है कुछ न कुछ मांगने के इरादे से ही पहुंचता है, और गुरु जी के पास जाना इसलिए जारी भी रखता है क्योंकि उसे वहां से ऐसा कुछ मिला होता है जो उसे वहां तक खींच कर लाता है। पर हम सब ऐसे ही हैं। दुनिया में भी जब हमारे लिए कोई कुछ करता है तो उसे उसकी जिम्मेदारी या ड्यूटी करार दे देते हैं। शुक्राना करने की जगह हम उस इंसान का और भी इस्तेमाल करने लगते हैं और ऐसा जताते हैं उस पर कि एहसान कर रहे हैं। और यही खेल हम गुरुजी के साथ भी खेलना चाहते हैं। हम भूल जाते हैं कि गुरुजी को हमारे अंदर चलने वाले हर भाव की पल पल की खबर है। जब वो देखते हैं कि हम इतने लंबे समय तक आते रहने के बाद भी अपनी मांग की लिस्ट लंबी करने से बाज नहीं आ रहे, तो वो हमें दर्शन नहीं देते। कितनी ही बार मैसेज दे चुके हैं कि बड़े मंदिर को सांसारिक सुख सुविधा प्रदान करने वाले मंदिर के रूप में ना देखें हम। कि गुरुजी द्वारा निर्मित वो अद्भुत मंदिर है जहां हम लाइन में लगकर अपने जन्मों जन्मों के कर्म कटवाते हैं, अपना भांडा साफ करवाते हैं। यही हाल गुरुजी के सत्संग का है। वहां जाकर यदि हम कुछ ना मांगे तो हमें वो दे दिया जाता है जिससे हमारे कर्म कटे और खुशियों से हमारी झोली गुरुजी भर सके। यदि किसी बर्तन में थोड़ा सा भी नींबू का रस है, उसमें कितना भी दूध डाल दें, दूध खराब ही होगा। यदि सही दूध हम पाना चाहते हैं या उस दूध से और भी कुछ बनाना चाहते हैं तो उस बर्तन से नींबू का नामो निशान भी मिटाना होगा। यही तो करते हैं गुरुजी। हमारे सभी बेकार के कर्मों को जो हमें गुरुजी से मिली ब्लेसिंग्स को भी भोगने नहीं देती हैं, पहले वो कटवाते हैं, फिर अपनी ब्लेसिंग से हमें सराबोर करते हैं। यदि आज कलयुग में कोई अच्छा इंसान है फिर भी उसे दुख ही दुख मिलते जा रहे हैं, तो वो समझ ले कि अब उनकी मुक्ति की बारी आ गई है। गुरुजी कहते हैं कि जिसे इस जीवन में रोना ही रोना मिल रहा है बिना ऐसे कोई कर्म किए, तो वो अपनी मुक्ति की खातिर ही इस योनि में है। अब हम खुद समझ लें तो बेहतर है। कम से कम गुरुजी से शिकायत तो नहीं करेंगे कि हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी हमें इतने कष्ट क्यों मिल रहे हैं। जवाब बिल्कुल साफ है, हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। इसी कारण तो गुरुजी मिले हैं हमें तारने को। यदि हम भी उन बिगाड़ने वालों की श्रेणी में होते तो आज गुरु संगत नहीं होते। हमारी तकलीफें हमारी आत्मा की फरमाइश पर ही हमें मिल रही हैं। हम नहीं जानते पर हमारी सोल तो जागरूक है। हमारा शरीर दुनिया के वैभव और ऐशो आराम से आकर्षित होता रहता है, पर आत्मा को आभास है कि हम कब फिसल सकते हैं, कब हम वापस उसी दुनिया में ही रम सकते हैं। इस कारण तो वो ऐसी ऐसी परिस्थितियों में खुद को डालती है कि उसका कल्याण हो सके। आध्यात्मिक रास्ते में जब हम हैं तो अपने रोने या गाने को ज्यादा महत्व ना दें। कौन लंबी उम्र जीकर गया, कौन छोटी उम्र जिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ जो जानना है वो है कि ऐसी क्या युक्ति हमारे द्वारा हो जिससे हम मुक्ति प्राप्त कर सकें। एक ऐसी अवस्था जहां आनंद के सिवा और कुछ है ही नहीं। ये युक्ति हमें गुरुजी ने आसान बनाकर दी है। सिर्फ उनका ध्यान करें, गुणगान करें, मंत्र जाप करें, सत्संग में जाएं और ध्यान से सुने, और सबसे दुर्लभ जगह बड़े मंदिर में जाकर अपनी नेगेटिविटी और कर्मों को कटवाएं। इतने सरल उपाय से यदि कोई सोल मुक्त हो सकती है तो क्या जरूरत है बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़कर या किसी दुर्गम पहाड़ और जंगल में बैठकर ध्यान मग्न होकर जीवन व्यतीत करने की।
गुरुजी को पता है कि बड़े मंदिर या कहीं और आने वाली भीड़ में सिर्फ मुट्ठी भर ही संगत है, बाकी तो सब मांगने ही आ रहे हैं। जिन आंटी के साथ गुरुजी रूबरू होते हैं वो आंटी मंदिर गई थी। उन आंटी ने एक दिन गुरुजी को संगत की लाइन में एक अमीर इंसान के रूप में लगकर अपनी गद्दी तक जाते देखा। क्षमा करें। जिन आंटी के साथ गुरुजी रूबरू होते हैं वो आंटी मंदिर गई थी। उन आंटी ने एक दिन गुरुजी को संगत की लाइन में एक अमीर इंसान के रूप में लगकर अपनी गद्दी तक जाते देखा। गुरुजी अपनी और संगतों की तलाशी लेने से बहुत दुखी दिखे। कहा कि इस तरह तलाशी से क्या मिलेगा, संगत की बीमारियां या नेगेटिविटी ही दिखेगी। फिर गद्दी पर बैठकर गुरुजी एयर बबल निकाल रहे थे। उन्होंने आंटी को कहा कि इसे फोड़ो, और जब उसमें से कुछ नहीं दिखा तो गुरुजी ने कहा कि यहाँ आने वाली भीड़ भी ऐसी ही है, सब खाली है, किसी के अंदर प्यास नहीं है असल चीज को पाने की। हम कहाँ गलती कर रहे हैं? क्या है जो हमें गुरुजी का संगत नहीं बनने दे रही है? वो है हमारी मैं। हम ये हैं, हम वो हैं, अपने अहम में ही लिपटे रहते हैं। वहां जाकर भी वही चीज मांग लाते हैं जो हमारे अहम को ही बढ़ावा देगी, और मिल जाता है तो शुक्राना करने की जगह हम अपना मालिकाना हक जताकर अपने को और भी बर्बाद कर लेते हैं। कैसे बनेंगे गुरु की संगत? सिर्फ लॉकेट पहनकर या कार पर स्टिकर लगाकर या सेवादार बनकर? जब गुरुजी के मकसद को पहचाना ही नहीं तो हमारा कल्याण कैसे होगा? गुरुजी हम पर हार नहीं मानते, हम भी खुद से ना हारें। अभी भी देर नहीं हुई है, अपना हाथ गुरुजी को दे दें बस, बाकी गुरुजी ही संभालते हैं। जय गुरुजी।